कल हमने एक आपको केस के बारे में बताया था। रामकेश मीणा उम्र 32 साल, दिल्ली के गांधी विहार में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 6 अक्टूबर को उनकी मौत की खबर आई थी और 27 अक्टूबर को पुलिस ने जानकारी दी कि वो मौत नहीं थी, वो हत्या थी। उनकी गर्लफ्रेंड जो अमृता चौहान थी, उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पहले उनके कमरे में दाखिल होती हैं 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात, समय बताया गया रात के तकरीबन 3 बजे। वहाँ अंदर जाके रामकेश का गला दबाया जाता है और जितने भी कमरे में ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उन्हें उसके ऊपर डाला जाता है और जो पास में गैस सिलेंडर रखा था उसका पाइप रामकेश के पास रखा जाता है। और इसमें उनके साथ सुमित कश्यप, जो बताया जा रहा है कि अमृता के पहले बॉयफ्रेंड थे, वो साथ थे और उनके एक दोस्त थे संदीप कुमार। सुमित बताते हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी थी, उनको आइडिया था कि गैस सिलेंडर कितनी देर में बस्ट होगा। उसी तरह इन्होंने प्लान किया। जब बाहर निकले तो दरवाजे में एक होल किया, बाकायदा दरवाजे को अंदर से बंद करने की कोशिश की कि लोगों को लगी ये एक्सीडेंट है। अमृता चौहान के बारे में जानकारी ये आई कि वो बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हैं और उन्हें ये जानकारी थी कि एक मर्डर को एक्सीडेंट केस कैसे दिखाया जाए, ये पुलिस ने बताया है। तो 6 अक्टूबर को ये हादसा होता है। लोगों को लगता है कि आग लगने से रामकेश की मौत हुई है, लेकिन जो बगल के घर में सीसीटीवी फुटेज कैमरा था उसकी जब फुटेज चेक करी और फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच करी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि रामकेश की गला घोटने से मौत हुई है, तो उससे तमाम परतें खुली केस की। और अब अमृता और इसमें सुमित कश्यप जो उनके बॉयफ्रेंड हैं और संदीप कुमार, इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। और आरोप अमृता का ये है कि रामकेश के साथ वो रिलेशन में थी और रामकेश के पास उनकी कुछ अश्लील तस्वीरें थी जिन्हें वो बार बार डिलीट करने के लिए कह रही थी, लेकिन रामकेश ने नहीं किया। जिसके बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड सुमित को बताया और उसके बाद ये पूरा प्लान बना है। एक कुछ नए अपडेट्स इसमें सामने आए हैं कि ये लोग हैं कौन। ये जो अमृता, सुमित और संदीप का जिक्र हो रहा है, तो बता दें ये तीनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अमृता का मैंने बताया कि वो बीएससी नर्सिंग, बीएससी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही हैं और इनके परिवार में माता हैं, पिता हैं और एक भाई है और अमृता हैं। एक चौंकाने वाली खबर यह है कि 8 जुलाई 2024 को इनके परिवार ने अमृता को बेदखल कर दिया था और बाकायदा इसका एफिडेविट जारी किया था और अखबार में एक इश्तिहार निकाला था जिसमें लिखा था कि अमृता चौहान को उनके गलत आचरण के कारण अपनी अचल संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। उक्त अमृता चौहान किसी भी कृत्य से मेरा या मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं, ये उनके पिता ने अखबार में इश्तिहार दिया था और बाकायदा इसके लिए एफिडेविट भी कोर्ट में लगाया गया था। तो अमृता के परिवार ने कुछ भी कहने पर इस केस से मना कर दिया है, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया है। ये थोड़ी जानकारी ज़रूर आ रही है कि अमृता के जो पिता हैं वो प्राइवेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है उसमें काम करते हैं और मुरादाबाद में ही रहते हैं। बाकी जो 2 लोग हैं, सुमित कश्यप और संदीप कुमार, इसमें सुमित बताए जा रहे हैं कि एलपीजी गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे और उन्हें इसकी जानकारी थी कि गैस से जुड़ी उनको जानकारियां थी। और जो तीसरा नाम आ रहा है संदीप कुमार, उनके पिता ने ज़रूर मीडिया से बात करी है और बताया है कि उनका बेटा संविदा कर्मचारी है और वो पुलिस लाइन में सफाई का काम करता है और उसी से उसका रोज़गार है और एसएससी सीजीएल की इसके साथ साथ तैयारी भी कर रहा है। और संदीप के पिता का कहना है कि सुमित के कहने पर वो सिर्फ उसे बैग देने गया था मेरे बेटे का, इसमें इस केस से, इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर बेटा बेगुनाह है तो मैं अपने बेटे का आखिरी तक साथ दूंगा और अगर वो गुनाहगार है तो हम उसके साथ नहीं हैं। वो बाइट भी आप सुनिए। सुमित का और संदीप दोनों दोस्त हैं ये? जी हाँ, ये मोहल्ले में आसपास में सामने घर है, सभी मोहल्ला जब आसपास के घर होते थे। तो संदीप अपने आप गया, सुमित के कहने पे ले गया था? सुमित ने वहाँ से फ़ोन करा संदीप को कि मेरे एक जोड़ी कपड़े यहाँ पहुँचा दे, मैं यहाँ पर किसी काम से आ रखा हूँ, परेशानी में हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो संदीप ने उसका यहाँ से एक जोड़ी कपड़े वहाँ पहुँचाने का। अच्छा, एक जिस लड़की का नाम आ रहा है उनके और इनके क्या संबंध है? तो उसका कोई हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारी न जानकारी है उसकी। लड़की को नहीं जानते? लड़की को लेकर अब क्या अपील कोई उम्मीद करेंगे सरकार से? मैं तो उम्मीद यही कह के आया हूँ सर, वहाँ पर थाने में भी गया, अगर मेरा बच्चा कसूरवार है तो मैं इसके सहयोगी नहीं करूँगा। अगर मेरा बच्चा कोई इसमें संबंधित नहीं पाया जाता है तो मैं अपने बच्चों को वहाँ तक प्रयास करूँगा अपने बच्चे को बचाने की। क्या और न्याय आपसे, इंस्पेक्टर साहब से भी कह गया हूँ, आपके पास न्याय की कलम है, न्याय पूरे साफ तरीके से करेगा। दिल्ली गए थे आप? क्या दिल्ली गया था, तिमारपुर थाना। अभी जो अपडेट है कि पुलिस ने तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और अमृता जिस लैपटॉप का जिक्र कर रही हैं जो रामकेश मीणा का था, जिसमें उनका कहना है कि उनकी अश्लील फ़ोटोज़ थी, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक हार्ड ड्राइव भी रिकवर की गई है और पुलिस उसकी जांच कर रही है।
तो अमृता का ये अपडेट आया है जो बेदखली वाली खबर है, तो हमें लगा ये खबर आपको देनी चाहिए। और संदीप के पिता का बयान आया है। सुमित की तरफ से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। जो भी अपडेट आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। देखते रहिए दलाल ऑन टॉप। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।